अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं डॉक्टर इफ़ारा अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो यानी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, ठीक है? तो टॉपिक ये है कि मतलब बहुत सारे लोगों में घी, तेल या चर्बी से बनी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, जिसे लेने से अक्सर क्या होता है कि डायरिया या डिसेंट्री जैसे सिम्पटम्स हो जाते हैं या फिर इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि डायरिया एंड डिसेंट्री का इसमें सिम्पटम्स क्या होता है। कि सिम्पटम्स ये होते हैं कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट सिम्पटम्स होता है कि इसका जो स्टूल पास होता है, यानी जो डायरिया होता है वो मतलब 2 बार जो है एक तरीके का नहीं होता। यानी एक टाइम अगर दूसरे तरह का हुआ तो दूसरे टाइम जो है वो दूसरे तरह का होता है। यानी अगर स्टूल जो पास हुआ है उसमें कुछ स्टूल रहता है, कभी क्या होता है कि स्टूल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वाटर की क्वांटिटी कम होती है। दूसरी टाइम क्या होता है कि वाटर क्वांटिटी ज़्यादा तो स्टूल की क्वांटिटी कम होती है। और ये इसमें कभी ये होता है कि कलर जो होती है, ना ही ये ग्रीन कलर का होता है, ना ही ये येलो, दोनों के एक मिक्स का एक बीच का कलर होता है। तो सेम टाइम क्या होता है कि सिर्फ़ पानी ही पास होता है एंड समटाइम्स क्या है कि सिर्फ़ एक पतला स्टूल ही पास होता है। हाँ, ये इसका एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स होता है डायरिया में, ठीक है? और डायरिया होने से पहले, दस्त होने से पहले होती है कि पेट में एक गुड़गुड़ाहट सी आवाज़ होती है। ऐंठन का दर्द होता है और ये दर्द जो है कमर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद ये स्टूल पास होता है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स है, ठीक है? एंड डिसेंट्री, डिसेंट्री में क्या होता है कि स्टूल थोड़ा गाढ़ा रहता है, लेकिन उसके साथ क्या है कि ग्रीन कलर का आते हैं, यानी म्यूकस आते हैं। समटाइम्स ये होता है कि सिर्फ़ ग्रीन कलर का म्यूकस ही आता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि दर्द होती है, पहले पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, ऐंठन का दर्द होता है और ये दर्द एक कमर की तरफ शिफ्ट होते, देन म्यूकस पास होता है। अब आए तो इसके इंडाइजेशन की तरफ। इंडाइजेशन का सिम्पटम्स ये हो जाता है कि इसके टंग पे जो है व्हाइट कलर की कोटिंग यानी व्हाइट कलर की लेयर से सफ़ेद तो एक तरह के ये जम जाते हैं कि व्हाइट व्हाइट मिल्की व्हाइट की तरह से सी जम जाते हैं। क्योंकि ज़बान देखने में खुरदुरी और फटी-फटी सी मालूम होती है, देखिए, और सूखी रहती हैं। लेकिन उस वक़्त इसे प्यास नहीं रहती है। कि पेट में एक ब्लॉटिंग हो जाती है, पेट में एक ऐसा मालूम होता है, कलेजे के पास ऐसी मालूम होती है कि कुछ धक्का देकर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। समटाइम्स कैफ़ियत ये भी इसमें हो जाती है कि पेट में एक गुड़गुड़ाहट सी महसूस होती है, दर्द रहती है और मतलब डकार भी जाती है तो उससे अनकम्फ़र्टेबल बना ही रहता है, वो अनकम्फ़र्टेबल रिलीफ़ नहीं होती है। और इस मेडिसिन का एक सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स ये होता है कि तकलीफ़ कोई सा भी हो, डायरिया हो या इंडाइजेशन हो या डिसेंट्री हो, लेकिन पेशेंट हमेशा खट्टी चीज़ें खाने का डिज़ायर करता है। और जिस वक़्त इसे तकलीफ़ रहती है, उस वक़्त प्यास बिल्कुल इसकी बहुत कम रहती है। अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन है पल्सटिलर नाइग्रा, यानी पल्सटिलर नाइग्रिकस 30 पोटेंसी का यूज़ करें। अगर एक्यूट केस है, यानी जस्ट सपोज़ अगर रात में आपने कोई चीज़ खाई तेल या घी से बनी हुई या चर्बी से बनी या खीर वगैरह खा ली, रात में अगर खा के सोए आपने तो सुबह उठते के साथ सुबह को आँख खुलते ही आपको तकलीफ़ें शुरू हो गई, ठीक है? या फिर दिन में खाया तो 2-4 घंटे के बाद अगर तकलीफ़ शुरू हो गई, तो उस वक़्त क्या है कि पल्सटिलर नाइग्रिकस से थ का 30 पोटेंसी हर 5 मिनट में 3 से 4 खुराक दें तो उसमें काफ़ी आराम मिल जाता है। और अगर दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर प्रॉब्लम शुरू होती है, देन दूसरे या तीसरे दिन प्रॉब्लम शुरू होती है तो पल्सटिला और नागरिकस 30 पोटेंसी का दिन भर में 3 बार इस्तेमाल करें, 1 हफ्ते से 10 दिन तक इस्तेमाल करें। और अगर क्रॉनिक आपको ये सिम्पटम्स है कि ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है कि आपको ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, तो कुछ दिन लगातार इसे 3 टाइम 1 चम्मच पानी के साथ 2 बूंद डाल के इस्तेमाल करें। इसके बाद फिर नियरेस्ट डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, ओके? अगर आप सेल्फ मेडिकेशन लेना चाहते हैं तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।